नमस्ते। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बेहद खास और टाइमलेस रीडिंग करने जा रहे हैं, जो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और आप इसे कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। इसमें जो बातें आपके दिल, आपकी स्थिति और आपकी ऊर्जा से रेजोनेट करें, उन्हें खुले मन से स्वीकार करें और जो आपके लिए नहीं है, उन्हें शांति से जाने दें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज आपके लिए एंजल्स और यूनिवर्स कौन से महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आप इस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में धन्यवाद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड यहां पर आया है, तो आज अगर हम सबसे पहले कार्ड को देखें दोस्तों, तो ये जो 2 अनफर्थ का कार्ड आया है, यह कार्ड दिखाता है कि आप अब भी बहुत सी चीजों को एक साथ संभाल रहे हैं। कई सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि जैसे एक साथ, मतलब एक हाथ में दुनिया है और दूसरे में जिम्मेदारियां, मतलब बहुत सारी चीजें इस वक्त आपके कंधों पर है। काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बहुत सारी चीजें आपको अकेले करने पड़ रही हैं। तो यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन इन योर शोल्डर्स, और आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है। अपने इमोशंस को, अपने काम को, रिश्तों को, और कहीं ना कहीं खुद का जो एक दिल है उसको भी बहुत आपने अच्छी तरीके से मैनेज कर रखा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस समय अपने आप को बैलेंस करके आगे चलना ही एकमात्र रास्ता है और इसके सिवा कोई अदर वे अराउंड नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो आप बहुत कह सकते हैं कि समझदारी से और मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। यह साफ तौर पर दिख रहा है। और दोस्तों, यह कार्ड यह भी बताता है कि आपने हर मुश्किल को एक स्माइल के साथ, यानी मुस्कुराते हुए बिल्कुल झेला है। बहुत कुछ आपने फेस किया है, पर यूनिवर्स आपसे यही कहीं ना कहीं इंडिकेशन या यही कह रहा है, यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा हल्के बनो। अपने जीवन को बहुत गंभीर मत बनाओ, यानी बहुत ज्यादा किसी चीज को डीपली मत सोचिए, क्योंकि इस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डीप में हर चीज को अगर अपने दिल से लगा के चलेंगे, चाहे फिर वह अच्छाई हो या बुराई हो, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट भी ज्यादा पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, यह कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि कभी कभी लाइफ की सच्चाई यह भी होती है कि चीजों को कहीं ना कहीं चीजें तभी ठीक होती हैं जब हम थोड़ा उसे छोड़ देते हैं, यानी थोड़ा सा जाने देते हैं। किसी चीज को पकड़ के बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। और आपके जो अपोनेंट्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, वह चाहते हैं कि आप उलझे रहें, कंफ्यूज्ड रहें। पर अब टाइम है प्लेफुल एनर्जी में आने का। तो जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे या करते पास्ट में, जिन लोगों ने गलत गलत बातें फैलाई हैं और अभी भी जो इसी में लगे रहते हैं कि वह कैसे आपके बारे में और भी गलत चीजें समाज में, या आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, उनको किस तरीके से और भड़काया जाए, तो उसी चीज में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। लेकिन वहीं अब अपने इसी डिसीजन पे ये सारे जो आपके अपोनेंट्स हैं, ये अब पछता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी इमेज खराब करके काफी लोगों को आपसे दूर करने की कोशिश की है। और अब जब ये फंस रहे हैं,
अब इनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अब इन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब आपको अप्रोच कैसे करें। जिन 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 जो लोग बीच के, मतलब ऐसे लोग जो थे, जो आपको जानते थे और उनको भी जानते थे, ये तो या उनको अप्रोच करके वो आपसे बात कर सकते थे, तो उन लोगों को तो उन्होंने पहले ही भड़का दिया। इसीलिए अब वह खुद फंस गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए ताकि कुछ सॉल्यूशन निकले, कुछ रास्ता निकले। तो अपने ही बनाए हुए जाल में जो आपके शत्रु हैं, इसमें बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहां पर आया है 3 ऑफ अर्थ। दोस्तों, यह कार्ड एक मजबूत संकेत दे रहा है कि आपने अपने कर्म से पहचान बनाई है। जो भी आज आप हैं, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है और अपने दम पर आपने बनाया है, ना कि किसी और के। तो आपके जो अंदर एक कृष्ण की जो पावर है, आप जो करते हैं उसमें एक ना एक, जैसे एक कह सकते हैं कि वो चीज आप जादू कहें कि क्या कहें, लेकिन यह बात तो तय है कि आप जो भी काम करते हैं इतनी लगन से करते हैं, इतनी मेहनत से करते हैं कि अनसक्सेसफुल होना तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे वह काम बहुत स्पीड से आगे ना बढ़े। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो काम हो ही ना। वह जरूर होगा, चाहे भले टाइम लगे, और यही आपके अंदर एक कुछ अलग है। अलग इन द सेंस कि मतलब आप चीजों को, जिस जो अप्रोच है आपका, कुछ भी कोई भी काम करने का, वो अलग तरीके का है। आपका जो मोटिव होता है वह सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे इस काम से सिर्फ पैसे कमाने हैं या सिर्फ सिर्फ मेरा यही फोकस है। ऐसा नहीं है। आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बोलूं, और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपका साथ देता है, देते हैं, और अभी भी यह साफ तौर पर दिख रहा है कि चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपकी जो सच्चाई है, जो भावना है, वह कहीं ना कहीं ईश्वर को पता है। वह कहीं ना कहीं यूनिवर्स देखता है अपने बच्चों के अंदर कि आपकी जो भावना है वह कैसी है, और उसी के तहत, उसी के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी की जाती है। नेचुरली वह हेल्प आपको मिलती भी है। आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है, आपकी सिंसियरिटी अब रिवॉर्ड के रूप में सामने आने वाली है। और कई लोगों में यह भी यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि कई ऐसे लोग हैं जो आपके, मतलब पीठ पीछे बातें बनाते हैं उल्टी सीधी, और आपकी जो सफलता है उसको ना छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर यह जो कार्ड है, यह इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्स ने देखा है कि असली मेहनत किसकी थी, कौन था जिसने असली मेहनत की है बिना किसी के बारे में गलत सोचे। तो अब आपकी जो पहचान है वह बनने वाली है और लोग आपका सम्मान करेंगे। और जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था पास्ट में, वह अब अपनी ही कहीं ना वो अब अपनी इसी डिसीजन पे आज के डेट में पछता रहे हैं, और वह आपकी जो एनर्जी है उसे कहीं ना कहीं महसूस भी कर रहे हैं कि आप कितने पॉजिटिव सोल हमेशा रहे हैं। नेगेटिविटी आपके अराउंड नहीं है। और कहीं ना कहीं जो जिन लोगों ने साथ छोड़ा है ना, उन्हें इस चीज का एहसास होता है कि जब वह आपके आसपास थे ना, उन्हें एक शांति का अनुभव होता था। और जब से आपका साथ छोड़कर वह दूर गए, औरों की बात सुनकर, आज की डेट में उन सारे लोगों के जीवन में सिर्फ कहने के लिए शांति है, लेकिन हकीकत मेंटल लेवल पर उन्हें पता है कि जितना सुकून आपके साथ, आपके अराउंड रहने में मिलता था, उतना अब नहीं मिल रहा है। और इस बात का उन सब लोगों को गिल्ट भी है। एक एक जो सेटिस्फेक्शन है जीवन में, वह अब उनके नहीं रह गया है।
और ये वही लोग हैं जिनकी आपने बहुत मदद की है। ऐसा समय जीवन में जरूर रहा होगा कि जब ये जो आज आपसे मुंह मोड़ के दूर चले गए हैं, इनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन आपने वहां पर इनिशिएटिव लिया और आपने निस्वार्थ, बिना किसी एंटीसिपेशन के आपने उनकी मदद की। लेकिन जब टाइम आपका खराब आया तो किस तरीके से उन्होंने मुंह मोड़ लिया और दूरी बना ली। तो अब इस चीज का पछतावा उन्हें कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी गिल्ट में वह अब जी रहे हैं वह सारे लोग। दोस्तों, यह कार्ड यह भी बताता है कि आपके आसपास के कुछ लोग आपसे प्रेरित भी हैं और असुरक्षित भी। दोनों चीजें कि कुछ लोग तो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी को, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आपके ऊंचे उठते कद से उन्हें डर भी लग रहा है। तो दोस्तों, ये लोग जो हैं, जो आपके अराउंड जो ऐसा जो सोच रहे हैं, वह आपकी क्रिएटिविटी को समझ नहीं पा रहे हैं। पर अब आपकी जो चुप्पी है उन्हें कहीं ना कहीं डराने लगी है। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और आप क्या सोचते हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। ये आसपास के लोग नहीं समझ सकते कि आप किस लेवल पर सोच रहे हैं। और यही रीजन है कि कभी कभी कुछ लोग ना आपको गलत समझ लेते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये पेज ऑफ फायर आया है, जो कि तीसरा कार्ड है ऊपर से। दोस्तों, यह कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लाता है जीवन में। इस चीज की ओर इशारा भी कर रहा है कि यह कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है और जीवन के जो दरवाजे हैं वह नए दरवाजे खुलने वाले हैं। कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया काम या कोई नई दिशा, यह साफ तौर पे आपके जीवन में इंडिकेट यहां पर किया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। तो यह एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों, और डीपर हम मीनिंग इसका समझते हैं। दोस्तों, यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से, और अब जो आपकी सोल है वह कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू हुई है, जिससे कि आपने उतार चढ़ाव, लाइफ के बहुत सारे जो बैड एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे ऐसे फज आपने जीवन में जरूर देखे हैं कि आपके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा होगा और बहुत अकेलापन भी आपने महसूस किया होगा एट टाइम्स। लेकिन अब यह साफ तौर पर दिख रहा है कि इन सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के बाद कहीं ना कहीं अब आपकी जो सोल है वह एक नई चमक में प्रवेश कर रही है। और ये जो कार्ड है यह भी इंडिकेट कर रहा है कि अब अपने ओरिजिनलिटी और कॉन्फिडेंस पर आपको भरोसा रखना है। दोस्तों, आप में एक ऐसा स्पार्क है जो भीड़ से अलग है, जो आपको लोगों से अलग बनाती है। आपकी पहचान ऐसी है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। और दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वह इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि वह देख रहे हैं कि जितना उन्होंने आपके रास्ते में एक तरीके से अंधेरा फैलाया है, और कहीं ना कहीं उतना ही यूनिवर्स ने आपके चारों ओर प्रकाश बढ़ा दिया। उनकी जो प्लानिंग्स हैं वह कहीं ना कहीं अब उल्टी पड़ चुकी हैं, और अब उनकी जो एनर्जी है वह खुद उनके लिए एक तरीके से एक बोझ, एक जो जैसे भार होता है, वह कहीं ना कहीं बन चुकी है। दोस्तों, आज का जो फोर्थ कार्ड है ऊपर से, यह आया है नाइट ऑफ एयर का, और यह कार्ड दर्शाता है कि आपके लाइफ में कुछ घटनाएं, कुछ ऐसे जो इवेंट्स हैं वह अचानक और तेजी से हो रही हैं या होंगी, क्योंकि यह जो परिवर्तन है यह अचानक आएंगे, पर यह आपके पक्ष में होंगे। आपकी बुद्धि और जो निर्णय करने की जो शक्ति है अब आपको कहीं ना कहीं सफलता की ओर ले जाएंगे। और यह कार्ड यह भी बताता है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में तेजी से आ सकता है, और वह कोई मददगार भी हो सकता है या कोई कार्मिक मिरर भी हो सकता है। सावधानी से आपको इस समय निर्णय लेना होगा, क्योंकि
हर कदम सोचकर ही बढ़ाना है आपको। और आपके जो विरोधी हैं दोस्तों, आपके विरोधियों की जो सच्चाई है वह अब तेजी से सामने आने वाली है। जिन लोगों ने गलत रास्ता अपनाया, आपको कहीं ना कहीं अपने रास्ते से हटाने के लिए चंद रुपयों के लिए अपनी लालच में इतने डूब गए कि वह यह नहीं सोचे कि कल को जब इनका हिसाब किताब यूनिवर्स करेगा तो यह कहीं के नहीं रहने वाले। दरअसल डर ही नहीं है ईश्वर का, लेकिन अब कहीं ना कहीं डर उनके अंदर बैठेगा जब ऐसे ऐसे इवेंट्स इनके जीवन में अनफोल्ड होंगे जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है। तो अब इन्हें समझ में आएगा कि अपने कर्मों का भी फल भुगतना पड़ता है। सो दोस्तों, जो बातें छुपाई गई थी, जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, वह अब कहीं ना कहीं उजाले में आने वाला है। सब कुछ रिवील होने वाला है। और दोस्तों, यह वह टाइम है, यह वह समय है जब जो ट्रुथ है उसका प्रकाश कहीं ना कहीं अंधकार को काटेगा। तो यह भी एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर यह कार्ड आया है। और आज का अगर हम 5th कार्ड देखें दोस्तों, यह आया है क्वीन ऑन अ फायर। और यह कार्ड पावर को दिखाता है, यानी शक्ति, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस का एक तरीके से प्रतीक है यह कार्ड। और अब टाइम है कि अपने कहीं ना कहीं पंख फैलाने का, उड़ने का। आपको खुद को छोटा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया। आपने वही बोला जो सच था। अब किसी को बुरा लगा तो देखिए, यह उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने सच्चाई से अपना पक्ष रखा है और आप तोड़ मरोड़ के बातों को करते नहीं हैं। यह आपकी यह आदत नहीं है। इस यही रीजन है कि बहुत से लोगों को बुरा भी लग जाता है, क्योंकि आप सच्चाई उनके मुंह पर बोल देते हैं। दोस्तों, कभी आपने अपनी नारोशनी को दूसरों के लिए मतलब यह नहीं किया कि मैं सिर्फ अपना ही सब कुछ देखूं, फायदा और दूसरे के साथ कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, इस तरीके से आपकी सोच नहीं है। जो आपसे बन पाया है आपने लोगों के लिए किया है, जो भी आपके कैपेसिटी में रहा है। और दोस्तों, यहां मैं एक चीज और देख पा रहा हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपकी सबसे बड़ी ढाल इस समय बन चुकी है। जो लोग आपकी चमक से डरते थे, वह अब अपनी आंखों को कहीं ना कहीं झुकाकर ही आपके आगे तब कहीं बढ़ते हैं। मतलब आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि सच्चाई है आपकी आंखों में। इसीलिए आपसे डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट करने में बहुत लोगों की इस समय हालत खराब हो रही है। तो कोई नहीं, चलिए, ये तो अच्छी बात ही है कि आप जो हैं सच्चे हैं। यहां ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां आपकी एनर्जी खुद ही सुरक्षा का कवच बन रही है। और शत्रु अब केवल बाहर नहीं, बल्कि अंदर के डर से भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। पर आप दोनों पर विजय पाने वाले हैं, क्योंकि आपने सच्चाई से अपने बात को रखने की पूरी पूरी कोशिश की। लेकिन यहां दिख रहा है कि कुछ लोगों ने आप पर यकीन नहीं किया। और यकीन ना करने का रीजन यह था कि वह लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गए। यानी कि आपके शत्रुओं ने जो भी झूठी बात फैलाई, उन्होंने उन चीजों पर विश्वास करना ठीक समझा, ना कि आपकी बातों पर। यही रीजन है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ऐसा किया है कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, जब आपने उन्हें वर्न करने की कोशिश की, अलर्ट करने की कोशिश की, तो अब वहीं सारे लोग कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहां पर आया है 9 ऑफ अर्थ। और यह कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब आप अपनी मेहनत के फल का आनंद लेने के योग्य हैं। और आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया है
और अब आत्मनिर्भरता आपकी पहचान कहीं ना कहीं बन रही है। आप दूसरों पर अब नहीं डिपेंडेंट हैं, अपनी खुशियों के लिए, किसी भी चीज के लिए, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। और ये जो टाइम है, ये खुद से प्रेम करने का है, अपने लिए टाइम निकालने का है और शांति में जीने का है। जो लोग पहले आपकी सफलता को नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग आपकी तरफ कहीं ना कहीं खींचे चले आ रहे हैं। एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी पावर है आपके अंदर, और मैं कहूंगा वह आपके सोल की पावर है कि वह लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपके जो शत्रु हैं वह अब आपसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अब कंपैरिजन के परे कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। अब आप उस लड़ाई में है ही नहीं। आपका जो लेवल है, आपकी जो स्थिति है, वह उससे कई गुना ज्यादा ऊपर उठ चुकी है। और दोस्तों, आप अपने ही संसार में कहीं ना कहीं चमक रहे हैं और यही उन्हें बेचैन कर रहा है। तो यह एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है यह कार्ड भी। अब अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है, दिस इज किंग ऑफ वाटर। और यह कार्ड बताता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिल बहुत गहरा है। आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और दूसरों की मदद करने की आदत रखते हैं। पर अब यूनिवर्स यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं कि दिल से दया करो, पर कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि आप किनकी हेल्प कर रहे हैं। हर कोई आपकी दया का हकदार नहीं होता। कई लोग आपकी अच्छाई का कहीं ना कहीं फायदा उठाकर अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उपयोग करते रहे हैं। पर अब कार्मिक बैलेंस आ चुका है, और जो भी ऐसे लोग थे जिन लोगों ने हमेशा आपका फायदा उठाने की कोशिश की या अभी भी कर रहे हैं, उनका हिसाब किताब बराबर होने वाला है। दोस्तों, किंग ऑफ वाटर यह भी संकेत देता है कि आपकी इमोशनल मैच्योरिटी अब एक ऊंचाई पर है। आप किसी के खिलाफ बदला नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मांड खुद सब सिखाता है और सब बराबर कर देता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो आपकी सच्चाई को नहीं पहचान पाए, वह अब उसी सागर में डूब रहे हैं जिसमें उन्होंने दूसरों को गिराने की कोशिश की थी हमेशा। तो उनका जो न्याय है वह यूनिवर्स कर रहा है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। आज का जो 8th कार्ड है दोस्तों, यहां पर आया है 4 ऑफ अर्थ, और यह कार्ड बैलेंस की बात करता है। पैसों, रिश्तों और अपनी एनर्जी में संतुलन की बात यहां पर की जा रही है। एक बैलेंस की बात की जा रही है। दोस्तों, यह चेतावनी देता है कि अब अपनी एनर्जी को वहां मत लगाओ जहां एप्रिसिएशन नहीं है, या जहां लोग उस चीज की कदर नहीं कर रहे या उन्हें समझ नहीं आ रहा। उनसे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी आप हेल्प करना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम है कि वह आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही समझ पाएंगे, क्योंकि उनके सोचने का लेवल, उनका जो सोचने का एक दायरा है वह बहुत लिमिटेड है, और आप जिस लेवल पर सोच रहे हैं दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दोस्तों, यह कार्ड यह भी बताता है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, पर साथ ही यह जरूरी है कि आप पुराने डर और स्किसिटी माइंडसेट को छोड़ें। जितना आप देने से डरेंगे उतना यूनिवर्स आपको रोक देगा, पर जब आप खुले दिल से बांटेंगे तो ब्लेसिंग्स कई गुना होकर लौटेंगी। यानी जो भी धन आप अर्जित कर रहे हैं, जो भी कर्म आपने, जो भी अच्छाई आपने कहीं ना कहीं कमाई है, जो आपके कैपेसिटी में है, उसके अनुसार आप हेल्प जरूर करें, और यह देख के करें कि किनकी हेल्प आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स उसका 100 गुना आपको वापस लौट आएगा। दोस्तों, आज अगर मैं ओवरऑल रीडिंग को देखूं तो आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा संकेत, बहुत अच्छी गाइडेंस,
सब कुछ निकल के यहां पर आया है और एक बहुत अच्छा कह सकते हैं ओवरऑल। अगर हम इस पूरे रीडिंग को देखें तो काफी पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए आई है। सो दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रार्थना करता हूं महादेव से कि आपके जीवन में आप और आपके परिवार, आपके लव्ड वंस के अराउंड जो भी नेगेटिविटी है वह सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और आपने जो भी इस चैनल को सपोर्ट किया दोस्तों, वह अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। एक अच्छी हेल्थ आपको मिले और आपके परिवार के सारे सदस्य हेल्दी रहें, आप वेल्दी रहें, सारी खुशियां आपको नसीब हो, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। तो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।